दिया। बाबर के अनलक की रात आखिरी 3-4 मिनट में आउट हो गया। अगली इनिंग में और रन्स करे तो और कॉन्फिडेंस अच्छा है और पाकिस्तान टीम को यही तो ज़रूरत है, बाबर रन्स करे, टाइम स्पेंड करे। साउथ तक आप ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देगा, फ्रंट पे लीड नहीं ना करेगा, फिर टीम भी नहीं परफॉर्मेंस करेगी। नहीं अब फिर अगली 7-8 इनिंग्सें 10 इनिंग्सें वाइड गुजर जाएँ। ऐसे नहीं पाकिस्तान की टीम ऊपर आएगी। इस चीज़ को अब कैरी ऑन और बाबर आजम 30 रन का क्या आउट हुआ एलबीडब्ल्यू? क्या जादू वादू हो गया क्या बाबर पे? इन पिचेस पे भी आउट हो रहे तो फिर किस पिचेस पे रन करेगा यार? इससे अच्छी पिच क्या मिलेगी? सेट हो गया, 30 करने के बाद आउट हुआ है। बाबर आजम साहब जो है वो 71 बॉलें खेल ली और जनाब ने टोटल 30 रन बनाए। अब मुझे बता दो मेरे भाई बाबर आजम के, तुमने ये 30 रन ही बनाने थे अगर, तो फिर ये 71 बॉलें किस लिए तुमने वेस्ट की हैं भाई? पहले ही आउट हो जाते कि भाई सेट हो गए थे। इस ट्रैक पे भी बाबर आजम रन नहीं करेंगे तो फिर बाबर आजम किस ट्रैक पे रन करेंगे? सेट होके भी बाबर आजम रन नहीं करेंगे तो कब बाबर आजम रन करेंगे? तो भाई अच्छी स्टेज कब मिलेगी? इससे अच्छी कोई स्टेज मिलेगी कि जब आप बैटिंग करने के लिए आए, कि आपकी जो टीम है वो इतनी अच्छी पोजीशन पे है, लेकिन फिर यहाँ पे आपको नॉट आउट आना चाहिए था, बाहर नहीं आ पाया नॉट आउट, तो अब वो इंतजार जो है मजीद बढ़ता जा रहा है। जितनी जल्दी आप इससे जान छुड़ा लेंगे, कितने अरसा हो गया आपका 50 नहीं आया, तो ये जरूरी है कि हर बारी में, हर इनिंग में अपने आप को मजीद अंडर प्रेशर करवाना, मजीद अंडर प्रेशर के हाँ जी 50 नहीं आ रहा, 50 नहीं आ रहा, कितनी अगर यहाँ पर अपने घर में मुल्तान में एक फट्टा पिच के ऊपर आप जो है वो 50 तक नहीं बना पा रहे, तो यकीन मानने फिर आपको ये जो लोग जो चढ़ा रहे हैं ना, वो जी हमारा किंग है, हमारा ये है, हमारा वो है, कोहली के साथ कंपैरिजन, वो लोग जागती आंखों से ख्वाब देख रहे हैं और उन्हीं लोगों ने आपको तबाह कर दिया है। आपका बाबर आजम जब आप फॉर्म में नहीं हो तो आप डोमेस्टिक खेलो। कहां जाकर आप अपनी गलतियों को सुधारोगे? कहां जाकर आपको टाइम मिलेगा अपनी गलतियों को सुधारने का? यहां आपने 71 गेंदों का सामना करके अगर आपने 30 रन बनाए 42 के स्ट्राइक रेट से, आपने दूसरे बल्लेबाज को भी मुश्किल में डाल दिया। बारियां 10 हो गई हैं, अभी वो बांग्लादेश के खिलाफ देखते देखते 11 बारियां हो गई हैं, 12 हो गई, 13 हो गई, 14 हो गई, और ये तो बढ़ता ही जाएगा काम आगे, कि जब तक तुम खुद इससे जान नहीं छुड़ाओगे, जब तक खुद जान नहीं छुड़ाओगे, 50 के पार नहीं जाओगे, तो ये तो गिनती आगे बढ़ती जाएगी और इससे अच्छा मौका माजरत है कि नहीं मिलना। बाबर आजम साहब जो है वो 71 बॉलें खेल ली और जनाब ने टोटल 30 रन बनाए। अब मुझे बता दो मेरे भाई बाबर आजम के, तुमने ये 30 रन ही बनाने थे अगर, तो फिर ये 71 बॉलें किस लिए तुमने वेस्ट की हैं भाई? पहले ही आउट हो जाते। यही 30 रन तुम जो 15-20 बॉलों पे बना के आउट हो जाते। इतनी बॉलें वेस्ट करने का क्या मकसद था? अच्छा भला शान मसूद तेज खेल के आया हुआ था और आपने आके जो ठुक 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 करके वही, और आउट जिस बॉल पे हुए हैं जनाब, आउट जिस बॉल पे हुए हैं वोक्स की सीधी सीधी बॉल, और जो है 129 की स्पीड का बॉल, उसमें जनाब सीधे बॉल पे आउट हो गए। आप देखें कि इंग्लैंड की, एक तो मैं आपको बताऊं कि ये पिच जो है वो इतनी को मुश्किल नहीं है, ठीक है, बैटर्स के लिए पैराडाइज है ये पिच। और दूसरी बात सबसे बड़ी कि इंग्लैंड की जो मैन बॉलिंग है वो है ही नहीं है। आप देखें यहां पर अगर जो है वो मार्क वुड होते, यहाँ पर जो है वो जोफ्रा आर्चर होता भाई, यहाँ पर जो है वो एंडरसन होते, तो मानने वाली बात है यार कि आपके सामने 150 की स्पीड का बॉलर लगा हुआ है, आप नहीं खेल पा रहे। लेकिन यहाँ पर जो है 129 125 की स्पीड वाले बॉलर आपके सामने बॉल कर रहे हैं, उनको आप बड़ी आसानी के साथ खेलेंगे जैसे शान मसूद ने खेला। और इन बॉलर्स को ऐसे ही खेलना चाहिए था जैसे शान मसूद ने और अब्दुल्ला शफीक ने खेला और अटैक किया इनके ऊपर, ठीक है। लेकिन हमारे बॉब्जी दी किंग ने क्या किया भाई? 71 बॉलें खेल के टोटल 30 रन। अबे कौन सी सदी की क्रिकेट खेल रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। और चले मान लिया कि आपने इतनी बॉलें खेल ली हैं भाई, इतनी बॉलें खेलने के बाद फिर आपने क्या करना था? सेट होने के बाद आपने इस 30 को 50 में और 50 को 100 में तब्दील करना था। अगर यहां पर अपने घर में मुल्तान में एक फट्टा पिच के ऊपर आप जो है वो 50 तक नहीं बना पा रहे, तो यकीन मानने फिर आपको ये जो लोग जो चढ़ा रहे हैं ना, वो जी हमारा किंग है, हमारा ये है, हमारा वो है, कोहली के साथ कंपैरिजन, वो लोग जागती आंखों से ख्वाब देख रहे हैं और उन्हीं लोगों ने आपको तबाह कर दिया है, आपका कंपैरिजन कर करके। क्योंकि इस पिच के ऊपर यकीन माने एज ए एनालिस्ट मुझे ये लग रहा है कि बाबर आजम को खेलना चाहिए था भाई। इस पिच के ऊपर पैराडाइज थी ये बैटर्स के लिए। बाबर आजम को चले 100 को रहने दें, कम से कम 80 तो बना लेते भाई। ये कौन सी बैटिंग है? ठुक 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 करके जब जो है वो सेट होने का टाइम आया, सेट हो गया, आप आउट होकर चले गए। और आउट भी किसी अनबिलीवेबल बॉल पे नहीं हुए जनाब, सीधे सीधे बॉल पे आउट हुए। और ऊपर से आप ये जुल्म देखें कि यहां से मुझे नजर आ रहा है बंदा सीधे बॉल पे आउट है भाई, और जनाब ने रिव्यू ले लिया और रिव्यू भी जो है वो वेस्ट कर दिया। हद नहीं हो गई है वैसे। बाबर फास्ट बॉलिंग पे स्ट्रगल कर रहा है और खास तौर पे अंदर आती हुई बॉल पे स्ट्रगल कर रहा है। क्रिस वोक्स ने पहले उसको
बाहर जाती हुई बॉल पे आउट करने की कोशिश की, बहुत नैरो मार्जिन से वो एज मिस हुआ है जिसपे उसने सर पकड़ लिया कि यार ये कैसे हो सकता है। उसके बाद फिर उसने अगले ओवर में दोबारा ट्राई की, एक बॉल उसने बाहर फेंकी, अगली बॉल उसने इन डिपर किया और बाबर ने वही गलती की। सर उसका किधर जा रहा है, बॉडी का वेट किधर जा रहा है, और वही गलती जिसको बार बार आमिर सोहेल कह के थक गया। आमिर सोहेल के यार ये बाकायदा टेक्निकल फ्लॉ है, ये टेक्निकल फॉल्ट है, इसका दुरुस्त करो। पाकिस्तान टीम की कोचिंग में अभी तक किसी को तौफीक नहीं हुई कि इसके ऊपर काम करे, और बाबर को कोई समझाए कि भाई तुम्हारा ये टेक्निकल फ्लॉ है तुम्हारे अंदर, तुम इसको बेहतर। आज बाजिद खान ने बाकायदा ये कहा कि बाबर आजम जब आप फॉर्म में नहीं हो तो आप डोमेस्टिक खेलो। आप पिछले 3 साल में एक डोमेस्टिक मैच खेले हो, तो कहां जाकर आप अपनी गलतियों को सुधारोगे, कहां जाकर आपको टाइम मिलेगा अपनी गलतियों को सुधारने का। यहां आपने 71 गेंदों का सामना करके अगर आपने 30 रन बनाए 42 के स्ट्राइक रेट से, आपने दूसरे बल्लेबाज को भी मुश्किल में डाल दिया, आपने साउथ शकील को भी मुश्किल में डाला। वो आते ही उसने कितना जबरदस्त स्टार्ट किया, 3 चौके लगातार मार दिए उसने जैक लीच को, और उसके बाद आपने खुद भी टुक 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 उसको भी टुक टुक टुक। अब जब उन्होंने आपका माइंडसेट पढ़ा तो उन्होंने क्लोजिंग फील्डर्स कर दिए कि भाई रन्स नहीं देना इनको। इससे अच्छा मौका कब मिलेगा? बॉलिंग अटैक भी उनका इनएक्सपीरियंस है, अगर उसके सामने भी इतना मतलब बिल्कुल स्ट्रगल ही करनी है तो क्या फायदा है कि नहीं। और ये वाला मौका था, ये वाली बारी थी कि अब जो इतनी बारियां हो गई हैं 50 पार नहीं हुआ तो फिर टुडे वाज द अपॉर्चुनिटी कि चलो अभी तो खैर, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही 50 कर लेता, लेकिन नॉट आउट तो जाता कल आके। इसको इतने अरसे से जो 50 नहीं हो पा रहा, तो इससे अच्छी फिर कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, है कि नहीं। जैसे फिर एकदम से लगा कि हाँ जी ये वाकई टेस्ट मैच ही चल रहा है और काफी स्लो से रन्स भी आ रहे हैं और मेडन ओवर भी खेले जा रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी मिस्ड बाय बाबर आजम वंस अगेन। और टुडे वाज द डे कि जब उसको अभी नॉट आउट जाना चाहिए था, डाइंग मोमेंट थे, नया गेंद उन्होंने लिया था, 1-2 चौके भी मारे बाबर ने, लेकिन फिर सीधी आती गेंद पर व्यू भी लिया तो तीनों ही रेड नजर आए हैं। ऐसा नहीं है कि वो अंपायर कॉल पे आउट हुआ है, वो अगर अंपायर नॉट आउट देता और इंग्लैंड वाले भी रिव्यू करते तो भी वो आउट ही होना था। और पहले आपको एक नेकेड आई से पता चल जाता ना, जैसी गेंद जाके लगती है तो पहले जैसी लगी है तो आई न्यू कि हाँ यार ये तो सीधा ही है, प्लम ही आउट है, ये तो यहाँ से बचत जो है वो होनी नहीं है। तो वो रिव्यू भी लिया और रिव्यू में भी साबित हो गया कि वो 1, 2, 3 ऑल 3 रेड, तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तो सीधा पैड पे गेंद खा गया। और इतना कोई बहुत एक्सेप्शनल पेस भी नहीं है वोक्स का, तो अब क्या बोले, क्या कहें यहाँ पे। ज्यादा बोलते हैं लोग, कहते हैं देखिए जी आप बाबर आजम के खिलाफ ज्यादा बोलते हैं, तो अब यहाँ पे जब एक कैप्टन आपका 150 रन करके गया और जिस रफ्तार से करके गया वो शानदार है, ऑलमोस्ट रन बॉल या चले एग्जैक्ट 170 पे 150 करके गया, बहुत ही अच्छा शानदार। अब्दुल्ला शफीक वो भी अच्छा 100 करके गया, तो भाई यहाँ पे अब वो अपना काम कर गया। इससे अच्छी स्टेज कब मिलेगी? इससे अच्छी कोई स्टेज मिलेगी कि जब आप बैटिंग करने के लिए आए, कि आपकी जो टीम है वो इतनी अच्छी पोजीशन पे है, 102 जो अब्दुल्ला ने किया और 151 100 करने आए हैं, जब आपकी टीम का टोटल 261 पे जाके दूसरी बारी गिरी है, 261 पे, तो वहां पे तो जाते ही जो उनका कॉन्फिडेंस जिस तरीके से था, तो वैसे ही आपको खेलना चाहिए। चलो ये बात कहने वाली है कि 2 रन के बाद ही वो आउट हो गया, दूसरा शान मसूद भी, तो थोड़ा सा टाइम लेके खेलने वाली बात थी। मैं समझता हूँ ये बात सही है कि जब 2 विकेट ऊपर नीचे गिर गए हैं तो थोड़ा सा बेशक आप टाइम लेके भी खेलें, कोई बात नहीं, रन अच्छे लगे होंगे, तो फिर नॉट आउट आना था ना, नॉट आउट आना था। जैसे वो साउथ शकील नॉट आउट है अभी 72 पे 35 करके, तो आपने भी दोनों ऑलमोस्ट एक ही तरीके से खेल रहे थे, लेकिन फिर यहाँ पे आपको नॉट आउट आना चाहिए था, बाहर नहीं आ पाया नॉट आउट, तो अब वो इंतजार जो है मजीद बढ़ता जा रहा है। जितनी जल्दी आप इससे जान छुड़ा लेंगे, कितने अरसा हो गया आपका 50 नहीं आया, तो ये जरूरी है कि हर बारी में, हर इनिंग में अपने आप को मजीद अंडर प्रेशर करवाना, मजीद अंडर प्रेशर कि हाँ जी 50 नहीं आ रहा। कितनी बारियां 10 हो गई हैं, अभी वो बांग्लादेश के खिलाफ देखते देखते 11 बारियां हो गई हैं, 12 हो गई, 13 हो गई, 14 हो गई, और ये तो बढ़ता ही जाएगा काम आगे, कि जब तक तुम खुद इससे जान नहीं छुड़ाओगे, जब तक खुद जान नहीं छुड़ाओगे, 50 के पार नहीं जाओगे, तो ये तो गिनती आगे बढ़ती जाएगी, और इससे अच्छा मौका माजरत है कि नहीं मिलना। तो लोग इस चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बात करें भाई साहब एक बार फिर बाबर आजम का जो कि बल्ला खामोश रहा और पूरी तरह से भाई साहब 30 रन बनाकर अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद भी बाबर आजम जो कि विकेट होने के बाद फिर पाकिस्तानी मीडिया में जो कि हलचल मच गई है। खासतौर बाबर आजम को लगभग 13-14 जो कि टेस्ट मैच हो गए, लेकिन 50 तक नहीं आई हैं, और पूरी तरह से पाकिस्तानी मीडिया जो कि बाबर आजम से गुस्सा हो रही है। और बाबर आजम की एक बार फिर फ्लॉप इनिंग को देखकर पाकिस्तानी मीडिया जो कि बाबर आजम को पूरी तरह से जो कि वैसा विराट कोहली से कंपेयर करने के बारे में जो कि पूरी तरह से बाबर आजम का जो कि मजाक उड़ा रही है। और बात करें भी सब पाकिस्तान की अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद भी बाबर आजम फ्लैट पिच पे जो कि रन नहीं बना पा रहे, तो आप समझ सकते हो कि बाबर आजम अब किस दौर से गुजर रहा है।
तो इसी के लिए जो कि पाकिस्तानी मीडिया जो कि बाबर आजम पे जो कि गुस्सा हो रही है, और बाबर आजम जो कि अच्छी शुरुआत मिल गई, 30 रन बना के बावजूद भी वो आउट हो गए। और आपको ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब